राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे, भजन बिना यहाँ जीना मना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। माता की सेवा करो रे, गौ माता की सेवा करो रे, गौ माता की सेवा करो रे। सेवा करोगे तो मेवा मिले रे, सेवा करोगे तो मेवा मिले रे। सेवा करोगे तो मेवा मिले रे, सेवा करोगे तो मेवा मिले रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। सागर तो डगड़ा रे, भव सागर तो डगड़ा रे। भव सागर तो डगड़ा रे, भव सागर तो डगड़ा रे। पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो
मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो नगर देवता की जय 33 कोटि देवी देवता ने की जय। जयकारा ऐसे नहीं लगाया जाता, ऐसे प्रणाम किया जाता है। जयकारा ऐसे लगाई जाती है। हाथ उठा लो सभी लोग और थोड़ा जयकारा लगाओ कि लगना चाहिए भगवान को कि नहीं मारे बुलाई रहे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यूं बैठे जैसे मारी कूटी ने तुम्हारे बिठा दी हो। हाँ तो ऊंचे हाथ कर लो सभी लोग, जयकारा लगाओ। भैया आपसे अलग से नहीं बोलूंगी, सभी यहाँ समान हैं आप लोग। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो और लगाओ जयकारा। यमुना मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो क्षिप्रा मैया की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। सभी प्राणियों में सद्भावना गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आज आपके ग्राम में शिव महापुराण का सुंदर मधुरमय वाचन और आप सभी का सौभाग्य कि आपको शिव महापुराण भगवान भोले शंभू की कथा सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाइए। करा है ना भैया? आपने किया है? बच्चों ने किया है, किसी ने किया हो या न किया। उसमें आवाज लगती है, आपको पता है? कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0993 अपने निर्धारित समय से 1 घंटे लेट चल रही है। आपकी हुई असुविधा को हमें खेद है। तो हमारी ट्रेन जो है वो 2.5 घंटे लेट चल रही है। पर फिर वो प्रभु कृपा, क्योंकि हो है वही जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सागा। जो भगवान की कृपा होती है, जो हरि की इच्छा होती है, वही होता है। क्योंकि हर एक वेद, हर एक पुराण कह रहे हैं कि बिना हरि की कृपा के तो एक डाल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम जीवों की क्या सामर्थ्य है कि हम कुछ कर सकते हैं। जो हरि की इच्छा है, जो प्रभु की इच्छा है, और कभी कभी प्रभु की इच्छा में भारी बाधा भी आ जाए तो यही सुबह सुबह से भारी बाधा जाने काय बात की भरा गई। भारी बाधा तो कोई काम सीधो होने ही ना दे रही, कभी तो कहीं करे तो कभी तो कहीं करे। अबे लाइट ही चली गई। पर फिर भी भोले शंभू ने, भोलेनाथ ने कृपा की है। वो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। देखो ये रही भारी बात, कहीं ना कहीं तो आएगा ही सही। आज ये मांडो खराब करी दी हो सब। हमारे भैया लोग भी लेट हो गए क्योंकि इनकी गाड़ी खराब है। अब कारण रीजन है, बस यही मान लो कि प्रभु कृपा है। जो भी है थोड़ा सा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य होते हैं, बड़े सौभाग्य हो है हमारा जो हमने मनुष्य शरीर, मनुष्य तन पाया है। कहते हैं भाग्यशाली कौन है, कृपा पात्र कौन प्रभु का। तो हम लोग मापते हैं कि जिसके पास बहुत धन मिल जाए, किसी के पास बहुत बड़ा बंगला आ जाए, किसी के पास गाड़ी आ जाए, किसी की अच्छी कंपनी हो जाए, कंपनी अच्छी चलने लगे, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है।
बेटा बहू अच्छे आ गए, नाती पोता अच्छे निकल गए, तो हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है। परंतु सत्य कहें तो भगवान की कृपा ये नहीं है। भगवान की कृपा ये है कि अगर भगवान ने आपको सत्संग सुनने का मौका मिल गया आपको, तो समझ लेना उस हरि की कृपा आप पर हो गई। संतों का संग अगर आपको मिल गया, प्रभु का संग अगर आपको मिल गया। हरि कृपा क्या है? भगवान जब एक माँ होती है और छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बालक होता है ना, तो वो रोना शुरू करता है। बालक को कुछ चाहिए होता तो वो क्या करता है? रोना शुरू करता है। तो जब रोता है तो माँ क्या करती है? सबसे पहले जाएगी, उसको उठाएगी, उठाकर उसको गुनगुना देगी, कभी खिलौना देगी। और एक बच्चा वो होता है जो गुनगुना देखा, खिलौना देखा और उनसे खेलने लगा, और जैसे ही खेलने लगा तो माँ क्या करती है? बालक को खिलौनों के साथ छोड़ देती है कि तू खेल, मैं अपना काम करती हूँ, छोड़कर चली जाती है। परंतु एक बच्चा ऐसा होता है जो रोना शुरू करता है, माँ खिलौना देती है, बहुत सारे खिलौना दे देती है, परंतु वो रोना बंद नहीं करता। जब रोना बंद नहीं करता तो माँ उसको गोद में लेके दूध पान कराती, अपने हृदय से लगाए रखती है। इसका तात्पर्य क्या? तो कहा कि इस संसार में आकर हम इस भगवान के हम संतान हैं, हम बच्चे हैं, और हम रो रहे हैं, हम रोते हैं, तो उस समय हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाकर आंसू भी बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे नाथ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, प्रभु बड़े दुख हैं, दुख काट दो। तो हम जाते हैं, हम रोते हैं, तो भगवान तो आते हैं और वो खिलौना देते हैं। जो संसार की चीजें हैं ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा घर, बड़ा परिवार, तो ये सब क्या है? तो कहा ये सब खिलौना है। भगवान ने खिलौना दिए और हम खिलौनों से खेलने लगे और भगवान हमसे दूर हो गए, चले गए। और जिस समय हम इन खिलौनों में नहीं फंसते, यानी इस माया में नहीं फंसते, तो भगवान हमें हृदय से लगा लेते हैं और कभी छोड़कर नहीं जाते, कभी नहीं जाते। हम खिलौनों से खेल रहे हैं, तो क्या है हरि की कृपा? हरि की कृपा बड़ा घर, बहुत पैसा, बड़ी बिल्डिंग नहीं, बल्कि भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा ये है कि हमें कभी सत्संग मिल जाए, कभी संतों का संग मिल जाए, कभी हरि कथा सुनने को मिल जाए। यही प्रभु की कृपा है, यही भगवान की कृपा है। और अहो भाग्य है हम सबके कि उन नाथ ने, उन प्रभु ने, वो भोले भंडारी ने ऐसी कृपा की हमारे ऊपर कि हमें आज ये सौभाग्य मिला शिव महापुराण सुनने का। हम सब के बड़े भाग्य हैं। कहते हैं संसार में और ग्रंथ तभी तक गर्जना करते हैं जब तक शिव महापुराण नहीं आती, और जहाँ शिव महापुराण आ जाती है वहाँ ना तो पाप रहते हैं, ना ही दुष्ट रहते हैं, ना काम क्रोध रहता है, सारे दुष्ट समाप्त हो जाते हैं। और गर्जना कर रही है ये शिव महापुराण, कहती है कि मैं अकेली ही काफी हूँ तुझे इस संसार सागर से पार ले जाने के लिए, मैं अकेली ही काफी हूँ, तू बस मेरी शरण में आ जा, बस तू मेरे पास आ जा। जब हमें नदी से पार करना हो ना, तो पहले नदी के किनारे पे जाना पड़ता है। ये शिव महापुराण नदी है, परंतु इस नदी से यानी इस संसार सागर से पार जाना है तो पहले शिव महापुराण के पांडाल यानी इस किनारे पे आना पड़ेगा। जब आप शिव महापुराण के पांडाल के अंदर आओगे, इस किनारे में आओगे, तो ये शिव महापुराण रूपी नाव बिठाकर आपको भव से पार कर देगी, संसार सागर से पार कर देगी। पर पहले आकर आपको किनारे में तो बैठना पड़ेगा, तभी तो नाविक आएगा, तभी तो नाव में बिठाएगा, तभी तो आपको पार लगाएगा। पर पहले यहाँ आना पड़ेगा। अहो भाग्य है हमके, हे नाथ, हे शिव, आपने बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं सुराण अपि दुर्लभा, ये साधारण कथा नहीं है, जो देवताओं को दुर्लभ है, जो देवताओं को दुर्लभ है। तो कहा हमने तो सुना है
कि पूरे इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में सारे सुख सुविधाएं हैं, तो कहा वहां पर अप्सराएं हैं, वहां पर अमृत है, वहां सुंदर पलंग हैं, वहां सुंदर महल है, सारी सुख सुविधाएं हैं, परंतु वहां एक चीज नहीं है। स्वर्ग में सब लोग जाना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा, पर जब आप जाओगे और आपके पुण्य समाप्त होंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा, परंतु उस स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलेगा, कथा कीर्तन नहीं मिलेगा। और कथा कीर्तन अगर कहीं मिलता है तो वो है मृत्यु लोक, इस संसार लोक में मिलता है। और कहते हैं आप स्वर्ग मत जाइए, बल्कि कथा पांडाल में आ जाइए, आपका सीधा मोक्ष हो जाएगा और हरि चरणों में आप पहुंच जाएंगे। और एक बार हरि चरणों में पहुंच गए तो दोबारा लौट के वापस नहीं आना पड़ेगा, स्वर्ग से आना पड़ेगा पर हरि चरण, क्योंकि भगवान कहते हैं पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जब मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं। इसलिए उन हरि से, उन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करना है? हे नाथ, हे दयामय, मैं अगर हाथ पकड़ूंगा आपका, मैं आपका बालक हूँ। बच्चा क्या होता है, बच्चे की पकड़न जो होती है वो बहुत कमजोर होती है, बच्चे की पकड़न जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। वो हाथ पकड़ता है तो हो सकता है कोई पत्थर आ जाए, कुछ कंकड़ आ जाए, कहीं नदी आ जाए और गलती से हाथ छूट जाए तो वो तो उस नदी में बह जाएगा, किसी पत्थर में टकरा गया तो गिर जाएगा। पर हे नाथ, मेरी पकड़न कमजोर है, पर मुझे विश्वास है कि मैं हाथ पकड़ूंगा तो छोड़ सकता हूँ, पर तूने हाथ पकड़ा तो तू कभी छोड़ेगा नहीं, ये मुझे विश्वास है, ये भरोसा है भगवान पर, ये विश्वास, ये भरोसा होना चाहिए। किसी ने कहा भैया भजन किया करो, किसी ने कहा भैया भजन किया करो, तो उसने कहा कहाँ भजन करें, घर में ही कर लेते। नहीं, घर में नहीं, घर बनाओगे, पैसा कमाओगे, फिर घर बनाओगे, फिर उसमें पलंग लाओगे, फिर उसमें गोदरेज भी लाओगे, फिर बाथरूम भी बनाओगे, सब सुविधा करोगे, जब तक तो तुम्हारी उम्र बीत जाएगी और प्राण निकल जाएंगे। कब भजन करोगे? भजन का समय नहीं मिलेगा। तो कहा फिर कहाँ भजन करें? तो कहा गुफाओं ने अभी अपने आप को बंद नहीं किया है, अभी गुफाओं ने बंद नहीं किया अपने दरवाजे, गुफा में बैठकर वहां जाकर भजन करो। तो फिर खाएंगे क्या? तो कहा पेड़ों ने स्वयं फल खाना शुरू नहीं किया, पेड़ अभी भी फल प्रदान करते हैं, आप उन फल खाकर, उन फलों को खाकर भजन करो। तो कहा पिएंगे क्या? तो कहा नदियों ने अभी तक जल नहीं सुखाया, जल अभी भी नदी में बह रहा है, उन नदियों का आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन नदियों का पानी पी लेना। तो फिर कहा वन में अगर गए और वहां जाकर अगर कोई जानवर आ गया, शेर आ गया और उसने हमें खा लिया तो फिर कहा कि अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है भगवान पे कि मेरी नाथ, मेरे प्रभु हर समय मेरी रक्षा करेंगे, वो हर समय मेरे साथ हैं, तो वन में जाना तेरा धिक्कार है, तू कहीं मत जाना, तेरा भजन कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब का नहीं। जब तुझे विश्वास ही नहीं है, तब जब तुझे भरोसा ही नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो वन में जाकर भी तू कुछ पाएगा नहीं, कुछ नहीं पा सकता। पर कहते हैं वन में रहो या घर में रहो, पर इस हृदय में विश्वास होना चाहिए उन प्रभु का, उन ईश्वर का। और बड़ा सौभाग्य है हम सबका, हे नाथ मनुष्य शरीर दिया, ये बड़ी कृपा की, उससे भी बड़ी कृपा आपने ये की कि आपने इस भारत भूमि में जन्म दिया, जहाँ राम ने जन्म लिया, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ सीता ने जन्म लिया, जहाँ राधा ने जन्म लिया, ऐसे दिव्य लोक में, ऐसे दिव्य धाम में आपने हमें जन्म दिया, इस भारत भूमि में जन्म दिया। उससे भी सौभाग्य है हमारा कि आपने सनातन धर्म में जन्म दिया, और उससे भी सौभाग्य है नाथ कि आपने एक अच्छे परिवार में जन्म दिया, और उससे भी ज्यादा सौभाग्य है कि हृदय में भक्ति प्रदान की। और उस सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है हे कृपालु
हे दयालु कि आज आपने शिव महापुराण सुनने का मौका दे दिया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं हो सकती। अहो भाग्य हे नाथ कि आपने मनुष्य शरीर दिया। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि कई जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य जन्म मिलता है। पर अगर एक बार क्या होता है कि किसी अंधे व्यक्ति को एक जिसमें लाइट नहीं है ऐसे कमरे में छोड़ दिया जाता है, और जब उस कमरे में छोड़ दिया जाता है और उससे कहा जाता है इस कमरे में एक ही दरवाजा है और इस दरवाजे से तुझे बाहर जाना है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि अंधा है तो उसकी स्पर्श शक्ति जो है वो जागृत है, तो वो दीवार को पकड़ेगा, पकड़ पकड़ के घूम के आएगा और दीवार की स्पर्श से उसे पता चल सकता है कि यहाँ दरवाजा है, यहाँ से मैं बाहर चला जाऊं। परंतु जब वो अंधा व्यक्ति दीवार को पकड़ना शुरू करता है, पकड़ते पकड़ते आता है, चारों तरफा घूम जाता है, परंतु जैसे ही दरवाजा आता है और दरवाजे में आकर उसको क्या होता है, सिर में खुजली चलने लगती है, तो वो उस दीवार से तो हाथ हटा लेता है और हटाकर क्या करता है, अपने सिर को खुजाने लगता है और उतनी देर में 2 कदम रखता है, 2 कदम में वो दरवाजा जो है वो निकल जाता है। फिर वापस से दीवार पकड़ता है और वापस से घूमता रहता है। इसका तात्पर्य क्या है, तो कहा वो जीव कोई और नहीं, वो अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, वो अंधे व्यक्ति हम हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आए और जैसे ही मनुष्य शरीर आया, यानी ये दरवाजा है। क्योंकि कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कोई भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बने तो भजन नहीं कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पर जैसे ही 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आए और आकर जैसे ही हमने मनुष्य शरीर लिया और भगवान ने कहा कि तुझे मैं जन्म देता हूँ मनुष्य शरीर का, भजन करके अपना कल्याण कर लेना। परंतु हमने क्या किया, हम माया में फंस गए, कभी बेटा में फंस गए तो कभी बेटी में फंस गए, तो कभी बड़ी संपत्ति बढ़ाने में फंस गए, तो कभी खेती में, कभी बाड़ी में, कभी शरीर में फंस गए। और जब ये सब चीजों में फंस गए, यानी हम अपने सिर को खुजाने लगे, और जब मनुष्य शरीर में सिर को खुजाया तो ये जो द्वार था, जो गेट था, ये भी निकल गया। और अब फिर इस शरीर के बाद फिर 84 लाख योनियों के चक्कर काटना है, फिर चक्कर काटना है। और ना जाने कब से हम काट रहे हैं, पर हमारा सौभाग्य है नाथ, आपने कृपा की, आपने दया की है कि आपने मनुष्य शरीर दिया है और ये हमारे कल्याण का मार्ग है, इसमें हम अपना कल्याण कर लेंगे। ये वचन हम कब देते हैं, जब हम गर्भ में आते हैं ना, तो इस गर्भ में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है इस गर्भ के अंदर। तो उस समय भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, हे नाथ दया करो, हे नाथ कृपा करो। परंतु भगवान जब कहते हैं कि भैया तुझ पे कृपा कर दूं और तुझे संसार में भेज भी दूं, तो तू क्या करेगा, मुझे भूल जाएगा। तो उस समय हम भगवान को वचन देते हैं, हे नाथ आप मनुष्य शरीर दे रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि अब जन्म लिया है, अब दोबारा कभी जन्म नहीं लूंगा, कभी इस गर्भ का नरक नहीं भोगूंगा। पर जैसे ही हमने जन्म लिया तो हम बोलते माँ, क्या बोलते हैं, तू वहां मैं यहाँ, अब तेरा काम तू जाने ना, मेरा काम मैं जानू। आते से ही ये माया हमें ऐसा पकड़ लेती है और ऐसा पकड़ती है कि फिर जीवन पर्यंत नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि अंत समय तक नहीं छोड़ती। अंत समय भी मरते मरते हम देखते हैं कहीं बछड़ा झाड़ू तो नहीं खा रहा, कहीं किसी ने बच्चे ने नुकसान, बाबा जी पलंग पे पड़े हैं, माता जी पलंग पे पड़ी हैं, बाबा जी पलंग पे पड़े। एक बालक ने माता जी से कहा
माता जी अब तो आपका जीवन बीत गया, क्यों बहू को चिल्लाओ, क्यों बेटा को चिल्लाओ, ऐसा नहीं किया तूने, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब तो कम से कम राम राम बोलो। तो माता जी को तो सुनाई नहीं दे, तो माता जी बोले कहीं आम लेके आयो, कहीं आम लेके आयो, कहीं राम राम कहाँ सुनाई दे, उनको तो सुनाई रहा हो आम लेके आयो, आम लेके आयो, नहीं सुनाए। एक ही बाबा मर ही रहा था, जब बाबा मर रहा और मरते मरते उसने कुछ इशारा किया, तो बच्चे रहते हैं, उनको तो बस यही रहता है कि मरते समय कहीं धन गाड़ा होगा तो बताएगा इसे, कहीं तो चूल्हे के पीछे गाड़ो कि कोठी के नीचे गाड़ो, जाने कहाँ गाड़ो, तो बताएगा। तो बाबा मरने वाला, अब उसके प्राण कंठ तक आ गए, अब उसने इशारा किया तो बच्चों को यूं लगा कि बता रहा है कहीं पे धन गड़ा है, पर क्योंकि बाबा जी का जो कंठ था वो रुक गया था, तो बोलते बन नहीं रहा। जब बोलते नहीं बन रहा तो इशारा कर रहा, इशारा बच्चे समझे नहीं, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से कहा कि बस 2 मिनट के लिए बुलवा दो। कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए बुलवा दो, ये कुछ बताना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या कह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा 200 रुपये लगेंगे, इंजेक्शन एक ही लगाऊंगा। उनने कहा 200 नहीं, तू 300 ले लेना, हमारे तो धन मिलने वालों में तो यूं सोचिए कि हमारे तो घणो धन मिलेगा, तू तो 300 ले लेना, तू तो, पर तू तो बस इंजेक्शन लगा दे। डॉक्टर ने उठाया, इंजेक्शन लगाया, जैसे इंजेक्शन लगाया तो बाबा को जी में जी आओ ने उनको कंठ खोलो तो बोले कि अरे मूर्खानंदो, जब से इशारा कर रहा हूँ समझ नहीं रहे, कि नहीं समझ रहे, 2 ही मिनट है, जल्दी बताओ कहाँ गाड़ो है। तो कहा तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है, वो झाड़ू बचा। तो बच्चों ने माथा कूटा, 300 भी गए नहीं, यार झाड़ू 2 रुपया बने झाड़ू के बोलना। तो बच्चा भी अगर आसे पास बैठे नहीं मरते समय, तो उनके भी यही आश्रय कि धन बताएंगे। और हमारी देखो कि हमें जीवन पर्यंत वैराग्य ही नहीं आता, ये बाल पक रहे हैं, वृद्ध अवस्था आ रही है, पर हम मरना नहीं चाहते, जीने की आशा फिर भी बंधी हुई है। हम जीना चाहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम मरे, सब चाहते हैं कि हम जिएं। वृद्ध अवस्था आती जाती है, ये पूरा शरीर जुर्जुर होता जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता, जिह्वा पलटती नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, घुटनों में दर्द होता है, चलते नहीं बनता, पूरी त्वचा जो है वो सिकुड़ जाती है। फिर उसके बाद भी इतना कुछ परिवर्तन देखते हुए भी कभी हमें वैराग्य नहीं आता। ये माया का प्रभाव है, देखिए इस माया का कितना बड़ा प्रभाव है। पूरा शरीर नष्ट हो रहा है पर फिर भी हमें वैराग्य नहीं आता। और हमें 84 लाख योनियों में कल्याण की केवल मनुष्य योनि मिली है। अभी भी समय है, अगर ये समय निकल गया तो फिर 84 लाख योनियों में वही दुख वही कष्ट सहना पड़ेगा, और सहते सहते फिर मनुष्य शरीर में आएंगे और कहीं फिर भटक गए तो फिर वही कष्ट सहना पड़ेगा। अब तक नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम अब तो जान गए कि ये मनुष्य शरीर जो है वो कल्याण के लिए मिला है। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, दया करें, कृपा करें, आज से ये मन, ये चित्त, क्योंकि ये माया तो हमें कभी छोड़ेगी नहीं, पर ये मन, ये चित्त आप में लग जाए। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, हे नाथ, आपकी कृपा से मिला है, बस आपके चरणों में लग जाए। और मुझे विश्वास है जिस समय मैं आपकी शरण में जाऊंगा उस समय मेरा कल्याण हो जाएगा। ये जीवन कितना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला
है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के चल नर बंदे पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे मन का बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। मनुष्य जन्म अनमोल रे इस माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे।
संसार है, मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, बेटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। जय। ये मनुष्य शरीर है, हरि हरि राधे हरि बहुत दुर्लभ है। हरि बहुत जतन के बाद बड़ी कृपा भोले शिव की, जब कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। उसके पश्चात भी अगर इस जीवन को ऐसे ही खो दिया तो फिर पछताने के अलावा और कोई रास्ता रहेगा नहीं। अब पछतात होत का है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत को खाई जाए उसके पश्चात पछताओ तो क्या मतलब। इससे अच्छा है कि जितने समय जितने क्षण ये जीवन है, उतने क्षण उतने समय हरि में लगा दें, उन भगवान में, उन ईश्वर में लगा दें। उनकी दया, उनकी कृपा इतनी है कि कहते हैं वो एक पल एक क्षण के लिए भी तू सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाना, मैं तेरा कल्याण कर दूं, मैं तुझे भव से पार कर दूंगा। पर दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि हमारा एक तो मन चंचल, दूसरा इस माया का प्रभाव है। ना तो ये मन हरि में लगता है, ना ये माया हरि में लगने देती है। जब दो दो चीजें हमारे मन पर और माया का प्रभाव चलता है तो हम भगवान की ओर, ईश्वर की ओर नहीं जा पाते। परंतु कहते हैं कि सतगुरु आते हैं, संत आते हैं, कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप्पी साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाट कठिन जग माई, जो ना होए तात तुम पाई। हम अपने आप को भूल चुके हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी महाराज अपने आप को भूल गए थे, अपने बल को, अपने पराक्रम को भूल गए थे कि हम हैं आखिर कौन, हमारे अंदर क्या बल है, क्या पराक्रम है। वैसे ही हम भी भूल चुके उन हनुमान जी की तरह
हम भूल गए हैं कि हम इस संसार में आए क्यों थे। हम भूल गए हैं कि ये मनुष्य शरीर हमें मिला क्यों था, कैसे हम अपना कल्याण करने आए थे और कैसे इस माया में फंसकर रह गए। परंतु जब जब वो जामवंत जैसे संत मिलते हैं तब तब वो याद दिलाते हैं कि तुम इस माया में फंसने नहीं बल्कि प्रभु प्राप्त करने के लिए आए थे। अब तुम अपने आप को याद करो और हरि की शरण ले लो, प्रभु की शरण ले लो, नाथ की शरण ले लो। वो बड़े दयालु हैं, दुष्टों पर दया करते हैं, पापियों पर दया करते हैं, राक्षसों का उद्धार कर देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। हम उनकी शरण में जाएंगे जो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। तो पूर्ण विश्वास है मुझे कि उन्हें हरि की शरण में जाने से वो नाथ उनकी दया करके, कृपा करके हमारा कल्याण अवश्य कर देंगे, हमें भव से पार अवश्य कर देंगे। शिव महापुराण में बहुत सुंदर देवराज का प्रसंग आता है। देवराज की सुंदर मधुरमय कथा आती है। आइए हमारे बीच महाराज श्री पधार चुके हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, गुरु वंदना। देखिए सभी दूर से प्रणाम करेंगे और पुष्प कोई भी गुरु जी के ऊपर नहीं फेंकेगा। सभी दूर से प्रणाम करेंगे, चरण कोई भी नहीं छुएगा। ऐसो सतगुरु भावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। सतगुरु भावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। भगवा पेरे न भंग पीवे रे, न भगवा पेरे न भंग पीवे रे। भोग पे जोग लगावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। हरि नाम का भर भर प्याला, हरि नाम का भर भर प्याला, हरि नाम का भर भर प्याला। हरि नाम का भर भर प्याला। पीवे और पिलावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। पीवे और पिलावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भाई।
ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। बोली भोलेनाथ की। देवराज नामक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण देवता था तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का दायित्व है वो 3 संध्या करें, विश्व के कल्याण के लिए वेद और शास्त्रों का अध्ययन करें, पूजन पाठ कराएं। परंतु देवराज ब्राह्मण होकर भी ना तो पूजा करता, ना पाठ करता, ना ही संध्या वंदन किया करता, कुछ नहीं करता। ऐसे उसके अंदर ब्राह्मण जैसे कोई गुण नहीं, कोई लक्षण नहीं, बल्कि उनके सारे के सारे विपरीत कर्म किया करता। कभी चोरी करता, कभी डकैती करता, कभी वेश्याओं का संग करता, शराब आदि पीता। बड़े व्यसनों में वो फंस गया, अपने मार्ग से भटक गया। संसार में जब फंस गया, वेश्या का संग करने लगा, तो क्योंकि वेश्या को तो चाहिए धन, उस धन के लिए हत्या करने लगा, चोरी और डकैती करने लगा। बहुत समय बीत गया, माता ने समझाया, पत्नी ने समझाया, तो उठाकर भरसा माता और पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गया। जो अपने माता पिता पर हाथ उठाता है, समझ लेना कि वो राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस ही है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि माता पिता जीवित देवता हैं, माता पिता भगवान स्वरूप हैं, और अगर कोई उन पर हाथ उठाता है, क्योंकि माता पिता ईश्वर की चरण वंदना करना चाहिए, ना कि हाथ ऊंचा करना चाहिए। जब हाथ उठाते हैं तो समझ लो कि यही वही हिरण्याकश्यपु है, वही रावण है और वही कुंभकर्ण है। तो इसने माता को और पत्नी को जब हाथ उठाया तो माता पत्नी ने इसको त्याग दिया। जब घर से निकल गया तो जैसे ही घर से निकला और विषयों में पड़ गया और विषयों में फंस गया। एक दिन घूमते फिरते ये वन में निकल गया। वन में जाते जाते देवराज जो था वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने से पूरे दिन वन में ही घूमता रहा, जंगल में ही घूमता रहा, रास्ता मिला नहीं। रात्रि का समय हो गया, सांझ का समय हो गया, थक गया था, भूखा था। तो इसको जब बरसात हुई, भूखे था, बरसात हुई, भटक रहा था, तो उस समय से ताप आ गया, इसे बुखार आ गया। जब बुखार आया तो इसको एक शिवालय दिखा, छोटा सा एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के पास गया और मंदिर की सीढ़ी के पास बैठ गया। वहां अंदर एक पंडित जी महाराज जो थे, एक संत थे, वो शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। कथा जब चलती रही और 1 महीने तक लगातार कथा चलती रही, ये बीमार अवस्था में ही 1 महीने तक वहां पड़ा कथा श्रवण करता रहा, कथा सुनता रहा। जब संपूर्ण शिव महापुराण पूर्ण हुई तो उस समय इसका मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। कहते हैं मृत्यु का समय आता है तब इस संसार से सबको जाना पड़ता है।
जाना तो सभी को है, ऐसा नहीं कि जो भजन कर रहा है उसको नहीं जाना है। जाना सबको है, पर कहते हैं जाने जाने में भेद है। एक तो जंजीर में बांध कर ले जाया जाता है और दूसरा सिंहासन पर चढ़कर जाता है। जो भजन नहीं करता, जो पापों कर्म करता है, उसे तो यमदूत आते हैं और सांकल में बांध कर, ऐसा मत सोचना कि सोने की सांकल लाते हैं, लोहे की सांकल लाते हैं, तपती हुई वो भी, उसमें बांध के खचोड़ खचोड़ के ले जाते हैं। और दूसरा जो भगवान का भजन करता है, उस भजनानंदी के लिए जाता वो भी संसार से है, परंतु उस दिव्य लोक से, उस शिव लोक से विमान आता है और विमान में बिठाकर उसको शिव लोक लेकर जाता है। जाना सभी को है। समय जब जिसका आता है, उस समय सबको जाना पड़ता है। एक राजा हुए श्वेत राजा। श्वेत राजा वो बड़े शिव के भक्त थे, बड़े शिव के भक्त, शिव की शरण में रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी मृत्यु का समय आया, और जिस समय मृत्यु का समय आया तो बस 2-3 मिनट बाकी थे। उन 2-3 मिनट में उनको तो क्योंकि पता नहीं था कि मृत्यु का समय आ गया है, वो शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग का पूजन पाठ कर रहे थे। जब पूजन पाठ कर रहे तो क्योंकि यमराज स्वयं तो आता नहीं, यमदूत आते हैं, तो लेने के लिए जब यमदूत आए तो उस समय वो शिव की पूजा कर रहे थे। राजा जो था वो शिव की पूजा कर रहा, तो क्योंकि यमदूतों को कुछ पता नहीं था और जाकर सीधे अंदर जाने लगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। तो वहां तो राजा पूजन कर रहा है अपने भक्ति भाव से, और यहाँ शिव द्वार पर प्रकट हो गए और कहा कहाँ जा रहे हो? कहा राजा का मृत्यु का समय आ गया, इसको हम लेकर जा रहे हैं। अब ये क्योंकि सब मरते हैं तो यमराज के यहाँ जाते हैं, फिर वहां फैसला होगा, फिर उसके पश्चात इसने जैसे कर्म किए वैसा इसको फल मिलेगा, ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, वहां न्याय होने के बाद पता चलेगा। तो हम इसको लेने आए हैं। तो उस समय शिव ने कहा कि जो शिव की आराधना कर रहा है, जो शिव की भक्ति कर रहा है, और शिव की इच्छा के बिना इस मृत्यु लोक से कोई भी नहीं ले जा सकता, तुम वापस लौट जाओ यहाँ से। परंतु वो नहीं माने। जब नहीं माने तो शिव ठहरे। शिव ने खूब मारा पीटा उनको, खूब पिटाई लगाई, हाथ पैर तोड़ दिए। जब हाथ पैर तोड़ दिए और जब गए तो यमराज ने कहा कि कहाँ से आए और क्या हुआ? तो कहा श्वेत राजा को लेने गए थे। उस राजन को लेने गए तो वहां पर तो शिव प्रकट हो गए और खूब मारा पीटा, वो तो लेके नहीं आने दे रहे। तो यमराज ने दूसरे यमदूतों को बुलाया और कहा कि जाओ लेकर आओ। तो दूसरे यमदूतों ने हाथ जोड़ लिए, शिव जी वहां खड़े हैं, हाथ पांव हमारे नहीं तोड़वाने, हम तो जाएंगे ही नहीं। सारों ने हाथ जोड़ लिए। तो यमराज ने सोचा अब क्या करूं, जब यमदूत नहीं जाएंगे तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो यमराज चला और यमराज लेने के लिए आया। बस 1 मिनट और बचा था, उसकी मृत्यु का समय आ गया था, 1 मिनट बाकी था। जैसे ही यमराज आया, और क्योंकि वो उस समय भी शिव की भक्ति में लीन था, उस समय भी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। जैसे ही यमराज अंदर जाने लगा, शिव ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा इस राजा की मृत्यु का समय आ गया, इसको लेकर जा रहा हूँ, इसको नरक ले जाना है। तो कहा नहीं, इसको नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता? तो कहा तुमने मुझसे पूछा? कहा पूछने की क्या आवश्यकता, ये तो नियम है, लेकर जाऊंगा मैं। तो कहा किसी के घर में से सामान लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है। किसी के अगर किसी की संतान यानी किसी बच्ची को या किसी बच्चे को दुकान तक ले जाना, तो पहले उसकी माँ से या पिताजी से पूछना पड़ेगा कि इसको दुकान तक लेके जाऊं। जब वो कहेंगे कि हाँ लेकर जाओ तो ही ले जा सकते हो। दूसरे की संतान को, दूसरे की संपत्ति को आप ऐसे तो ले जा नहीं सकते। किसी की गाड़ी है, किसी का सामान है, आप उस व्यक्ति से पूछोगे, उसके मालिक से पूछोगे, वो कहेगा ले जाओ तो ले जाओगे। अगर उसने मना किया तो आप नहीं ले जाओगे।
तो कहा शिव जी ने कि आप बिना पूछे कैसे ले जा सकते हैं? तो कहा ये संसार का नियम है। शिव ने कहा नियम कुछ नहीं करता, ये सारा संसार मेरा घर है और इसमें जितने लोग हैं ये सब मेरे अनुयायी हैं, ये सब मेरी संतान हैं, ये मेरा पूरा का पूरा परिवार है और मेरे परिवार में से किसी को लेकर जाना तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, बिना पूछे नहीं ले जा सकते। पर यमराज नहीं माना, उसने कहा नहीं लेकर जाऊंगा मैं तो। इसका समय आ गया तो शिव जी को क्रोध आया कि ऐसे ही मेरी संपत्ति को कैसे तू ले जा सकता है। उसी समय क्रोध आया और यमराज को जलाकर भस्म कर दिया, मार डाला। जैसे ही मारा तो मृत्यु को पता चला। किसको मारा है? शिव ने किसी ऐसे को नहीं मारा, यमराज को मारा है, जो सबको मारता है उसे मारा है। अब इधर मृत्यु को जब पता चला तो मृत्यु जब आई तो किसी ने बोला उससे कि तू जाकर क्यों नहीं मार डालती, क्योंकि उसका समय आ गया, समय की गणना हो चुकी, राजा की मृत्यु का समय, मार दे। तो मृत्यु गई और जैसे ही जाने लगी तो शिव ने रोका, जब नहीं मानी तो शिव ने मृत्यु को भी मार दिया। शिव ने मृत्यु को भी मार दिया। वहां सूर्य नारायण भगवान को जब पता चला, क्योंकि यमराज किसके पुत्र हैं? सूर्य नारायण भगवान के। जब सूर्य नारायण भगवान को पता चला कि मेरा पुत्र और मेरी नातनी, मेरे पुत्र की पुत्री मर गई है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और सूर्य नारायण भगवान आए और आकर जैसे शिव को देखा तो शिव से आकर क्षमा याचना की। सभी देवता गण आए, देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे नाथ जब यमराज ही मर जाएगा, जब मृत्यु ही मर जाएगी तो सारा संसार का नियम बदल जाएगा, सारा संसार का नियम भंग हो जाएगा। शिव ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने पूछा आपने इनको मारा क्यों? तो मैंने मारा इसलिए क्योंकि इन्होंने बिना पूछे मेरे सामान, मेरी वस्तु को हाथ लगाने का प्रयास किया, तो इनको अब जीवित कर दीजिए। जीवित जब ही करूंगा जब आप वचन दोगे कि इस संसार में किसी को भी लेकर जाओगे तो पहले मुझसे पूछोगे, उसके पश्चात लेकर जाओगे, ये वचन दोगे, उसके पश्चात ही जीवित करूंगा। उसी समय सूर्य नारायण भगवान ने कहा, हे शिव, मैं अपने बच्चे की ओर से वचन देता हूँ आपको, मैं अपने यमराज की ओर से वचन देता हूँ कि आज के आगिंदा आगे से कभी भी यमराज या यमदूत लेने के लिए आएंगे, मृत्यु आएगी तो पहले आपसे आज्ञा लेगी, उसके पश्चात इस संसार से किसी को लेकर जाएगी, उसके पश्चात लेकर जाएगी। तो इसीलिए आज भी नियम है कि जब कोई बीमार हो, दुखी हो तो महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कहा अगर यमराज आया होगा लेने के लिए तो वो सीधा आकर लेकर नहीं जाएगा, पहले शिव से पूछेगा नाथ लेकर जाऊं कि नहीं, और शिव कहेंगे कि नहीं, उसके नाम का महामृत्युंजय का पाठ चल रहा है, अभी तू उसे हाथ भी मत लगा देना, तो यमराज भी वापस लौट कर चला जाएगा, मृत्यु भी वापस लौट जाएगी, उसको भी हाथ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त महाकाल का होता है उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव ने काल को जीवित किया, मृत्यु को जीवित किया, और काल ने कहा हे नाथ, आज के बाद कभी भी आपसे बिना पूछे मैं इस संसार से, इस मृत्यु लोक से किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। शिव ने कहा राजा मेरी शरण में है, अभी उसकी मृत्यु नहीं आ सकती, उसे यमराज लेकर नहीं जा सकता, यमराज तू वापस चला जा। वो शिव जो कालों के काल महाकाल है, उनकी शरण में जाने से यमराज भी भाग जाता है। उन शिव की शरण में हम ना जाएं तो और क्या करें, उन शिव की शरण तो ले लीजिए, मृत्यु भी हार जाएगी, मृत्यु भी वापस लौट जाएगी, फिर संसार सागर से पार जाना तो बहुत छोटी बात है। बोली महाकाल बाबा की जय हो। आइए हम सभी भगवान शिव का एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। कैसे दयालु, कैसे कृपालु भगवान शिव हैं।
हरि ओम राधे। श्री शंकर भगवान की जय। वो शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। हो इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाव पड़े तो वो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय महाकाल। जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तटे पर। ओ जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर। जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तटे पर। ओ जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर। इतना करना स्वामी मोर जलो मर घटे पर। इतना करना स्वामी और झलूमर घट पर। इतना करना स्वामी भोर जलूमर घटे पर। ओ इतना करना स्वामी और झलूमर घट पर। मेरी बस चढ़े आप पर पाऊं प्यार
तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा हमारा। श्री शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ निवासी हैं। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, यंत्र स्वर्ग लोक का स्वामी है। पर मेरा शिव मेरा भोला भंडारी इस संसार लोक का स्वामी है, वो यहाँ विराजमान रहता है। शिव के चरणों में सब समान है, इसीलिए शमशान में निवास करने वाला है। जिसके चरणों में सब समान हो, जिसके लिए सब समान हो, वो शिव है और वही शिव शमशान में निवास करता है। लोग कहते हैं कि भक्ति में अपवित्रता पवित्रता देखनी चाहिए, पर मेरा शिव कहता है कि मैं तो खुद शमशान में निवास करता हूँ, फिर अपवित्रता क्या करे, क्या करे वहां अपवित्रता। शिव बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, इस मृत्यु लोक का स्वामी है और काल भी जो उसके बिना पूछे इस संसार में नहीं आ सकता। और कहते हैं कि जितने संसार में कंकर हैं उतने ही तो मेरे शंकर हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मेरा शिव नहीं है, जहां भोले शंभु नहीं है। हर एक स्थान पर भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर चौपाई कही है। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम में जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम में जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम में जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम में जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम में जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम में जोरी जुग पानी। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कितने सुंदर भाव है गोस्वामी जी के कि सारे संसार में वो सीता और श्री राम जी के स्वरूप में देख रहे हैं। सारे संसार में सत्य पूछो तो हमारे अंदर हमारे हृदय में सबके अंदर सबके हृदय में वो शिव बैठे हैं, वो शक्ति बैठी है। क्योंकि अगर शक्ति ना हो तो ये शरीर सब हो जाता है, और शिव ना हो तो ये शरीर फिर भी सब हो जाता है। उन शिव शक्ति के बिना ये शरीर चल नहीं सकता। सबके हृदय में विराजमान है। यही भाव जो गोस्वामी जी के अंदर है, यही भाव अगर हमारे अंदर आ जाए, हम सबके हृदय में भगवान को दर्शन करने लगे, प्रभु को देखने लगे, तो फिर हमारा किसी से लड़ाई नहीं होगी, किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी पर क्रोध नहीं आएगा, कोई हमारा शत्रु नहीं होगा, कोई बैरी नहीं होगा। क्योंकि जब हम सब में हरि देखेंगे तो हम किसी से ईर्ष्या दोष नहीं करेंगे। पर ये भाव बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान
जब देवराज वहां पड़ा पड़ा सुनता रहा, यमराज लेने के लिए आए तो उसी समय भगवान शिव ने कृपा की, क्योंकि शिव महापुराण सुनी थी। वहां भगवान शिव के पार्षद गण आए हैं, और जब शिव के पार्षद गण वहां पर आए तो यमदूतों से पूछा, क्या कर रहे हो? इसको लेने के लिए आए हैं, इसने बड़े पाप किए हैं देवराज ने, पर तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जाएंगे जब पाप किए हैं? तुम जानते भी हो, धर्म का मतलब जानते हो? हाँ, धर्म का मतलब जानते हो। जो अच्छे कर्म करें वो भगवान धाम को जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। पार्षदों ने कहा, शिवगणों ने कहा, पर तुम एक बात नहीं जानते, जो शिव महापुराण सुनते हैं ना वो स्वर्ग में जाते हैं ना वो नरक में जाते हैं, सीधा सीधा शिवलोक जाते हैं, शिव के धाम जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते। तुम इसको नहीं ले जा सकते। उसी समय यमदूतों को भगा दिया और भगवान शिव के गणों ने देवराज को लिया साथ में और भगवान शिव की शरण में ले जाकर छोड़ दिया। देखिए कितने पाप किए, पर हमारे शिव वो भोले शंभू भोलेनाथ कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि उन्होंने एक दुष्ट के ऊपर भी केवल मात्र शिव महापुराण सुनने मात्र से उसका कल्याण कर दिया, उसे शिव लोक शिव धाम प्रदान किया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु शिव की शरण छोड़कर कहाँ जाए? जिनकी केवल कुछ नहीं चाहिए, उनको 56 भोग नहीं चाहिए, बहुत तुम्हारा धन भी नहीं चाहिए, बहुत सामान भी नहीं चाहिए। कहते हैं उन शिव की शरण में तो केवल एक लोटा जल और बील पत्र लेकर पहुंच जाओ। वो ओगरदानी ऐसे हैं कि आपको सब कुछ उस लोटे के जल से ही प्रदान कर दिया करते हैं, सब कुछ दे दिया करते हैं। ऐसे शिव, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु नाथ जो सदैव से कृपा कर रहे हैं, सदैव से दया कर रहे हैं। हे नाथ, हम शिव महापुराण के रूप में आपकी शरण में आए हैं, आप दया करना, आप कृपा करना और हमें अपनी शरण में ले लेना, हमें अपनी शरण में ले लेना, इस भव से पार कर देना, हमारा कल्याण कर देना। आज क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, हम सब भी लेट हो चुके हैं, हमने बोला सही, कृपया क्षमा करें, ट्रेन 2.5 घंटे लेट है, तो ये लेट ट्रेन को अब यहीं रोक देते हैं, क्योंकि महाराज श्री भी बैठे हुए हैं और उनकी अमृतवाणी से भी हमें अपने जीवन को अनुग्रहित करना है। पर सभी से निवेदन है, क्योंकि आज तो विलंब हुआ, लेट हुआ, पर कल से ठीक है 12 बजे से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक 12 बजे पे आप सभी लोग, वैसे तो कहते हैं कि अच्छा श्रोता, सच्चा श्रोता उसे कहा जाता है जो व्यास ना आए, कथावाचक ना आए, उससे पहले ही आकर उनका इंतजार करे तो उसको जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। यानी वो जानना चाहता है, हरि की कथा सुनना चाहता है। और जो ये सोचता है कि 12 बजे कथा शुरू होगी, चलेंगे आराम से 1 बजे तक, क्योंकि प्रसाद तो 3-4 बजे बंटना है, तो फिर उसे जिज्ञासु भक्त नहीं बल्कि प्रसादु भक्त कहा जाता है, कि वो केवल प्रसाद लेने आता है। तो आपको, आप सभी ग्रामवासियों को जिज्ञासु भक्त बनना है, प्रसादु भक्त नहीं बनना, क्योंकि प्रसाद तो आपके घर पे भी पहुंच जाएगा। पर आप जिज्ञासु बन के 11:30 पे ही यहाँ पर आ जाइए। हमारे संगीत कलाकार भी 11 से ही कल बैठ जाएंगे, 11 बजे से ही, और आपको आधा घंटा तक भजन बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे। तो आपको ठीक है 11:30 पे आ जाना है, ठीक 12 पे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और निवेदन है, क्योंकि माताओं की संख्या तो ठीक लग रही है, परंतु भैयाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, तो क्योंकि कंपटीशन हो तो बराबर से ठीक रहता है, और अगर ऐसा रहा तो फिर आप माताओं से हारे हुए समझे जाएंगे। तो निवेदन है कि आप आए हैं, परंतु जो बैठ के दिखे तो नहीं, खैर अभी तक हम जिस गांव में भी जाते हैं ना, किसी न किसी चौराहे पे दिख ही जाते हैं, समझ गए होंगे बिना बोले ही, तो वो दिखे तो नहीं अभी तक मुझे, परंतु अगर ऐसे हो तो उनको पकड़ लाइए कि इसमें तो समय बहुत बीत गया, अब थोड़ा समय शिव महापुराण में
भी बिता लीजिए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। क्योंकि कहते हैं तुम पीते हो रात में सवेरे उतर जाया करती है, और हम पीते हैं दिन में जो जिंदगी भर उतरा नहीं करती, जो जिंदगी भर उतरा नहीं करती। तो थोड़ा सा उनको भी लेकर आ जाइएगा और उनसे कहिएगा कि थोड़ा ये रस भी पी लीजिए, क्योंकि ये अंगूरी मदरा नहीं, ये हरि नाम मदरा है, प्रभु नाम मदरा है। एक बार चढ़ गई तो जीवन में कभी उतरेगी नहीं, बार बार पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो जो नहीं आ रहे हैं उन सब को आप लेकर आइए। और माताओं से भी निवेदन है कि ऐसा मत सोचिए कि हमने बोल दिया संख्या अच्छी तो फूली नहीं समाये न 2-4 को कल घरे छोड़े आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माताओं से भी निवेदन है कि आप सब भी जितनी आई हैं आपको एक एक को 4-4 लेकर आना है। कहते हैं कि हम सुनते हैं, सुनाने का फल तो मिलता है, परंतु सुनने का फल तो मिलता है, पर उससे 2 गुना अधिक फल मिलता है सुनाने का। आपको पता है जो कथा करवाता है ना, वो कथा कभी सुन नहीं पाता, वो भागा दौड़ी में ही लगा रहता है, यहाँ जाएगा वहां जाएगा। परंतु फिर सब लोग बोलेंगे कि हम सब ने तो कथा सुन ली, हमारा कल्याण होगा, इसका तो कल्याण नहीं होगा, इसका कैसे कल्याण होगा, इसने तो कथा सुनी नहीं। तो कहते हैं कि जितना सुनने वाले को फल मिलता है उससे 2 गुना अधिक फल सुनाने वाले को मिलता है, इसलिए उसका भी कल्याण आपसे पहले होगा, उसका कल्याण आपसे पहले होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सुनने वाले तो बनी रहे हैं, पर कम से कम सुनाने वाले भी बनिए। अगर जो नहीं आ रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ के भी विनम्र निवेदन करके भी आप लाइए कि निवेदन है कि समय यहाँ जा ही रहा है, क्योंकि समय का जो है ढेर चल रहा है। ये सूर्य हमारी आयु को चुरा चुरा कर यमराज को दे रहा है, इसे हम जी नहीं रहे। जो माया में जा रहा है ये सब का सब समय यमराज को दिया जा रहा है, और जो सत्संग में जाता है, जो कथा कीर्तन में जाता है, वही समय हमने जिया है, वही समय हमारा पास रहता है। बाकी का तो सब यमराज के पास चला जाता है, सब यमराज के पास चला जाता है। तो हमारा समय यमराज ने बहुत चुरा लिया, पर अब यमराज हमारा समय ना चुराए। और आप लोग ऐसा कार्य करें कि जिन लोगों का समय चुराया जा रहा है उन लोगों को भी लाकर यहाँ पे बिठाएं, उनको भी शिव महापुराण को सुनाएं, उनका भी फल आपको सुनाने का भी मिलेगा, सुनने का भी मिलेगा। और फिर वैसे भी माताओं को तो एक रहता है कि जब साड़ी पसंद आ जाए और अपने को अच्छी लगे तो अपन तो खरीद के लाते हैं, पर वह दुकान वाले की कितनी तारीफ करें। वह दुकान पे घड़ी अच्छी साड़ी आई है, वह दुकान पे घड़ी अच्छी चूड़ी आई है, वहाँ पे कंगन अच्छे आए हैं, वहाँ पे कुंडल झुमका अच्छे आए हैं, हार अच्छे आए, कितनी तारीफ करें। तो एक हम लेकर आए 2-4-8 को तो हम पहुंचा ही दे वह दुकान पे, तो वह बेचारी को सामान बिक जाए, वह को भलो हो जाए। तो यहाँ पर भी शिव महापुराण की दुकान लगी है। आपने सुनी, कथा अच्छी लगी कि नहीं, पहले तो आप ये बताओ, अच्छी लगी कि नहीं? हाथ उठाओ, ऐसे कहीं बैठे तुम तो वैसे कर रहे। देखो क्या थे, एक रामू और श्यामू नाम के 2 बच्चे थे, तो दोनों क्या थे कि उनको मीठा बहुत पसंद था, मीठा पसंद था। अब दोनों के पास पैसे नहीं, तो करे क्या? तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा नहीं सकते तो मिठाई की दुकान पे चले, देख तो लेंगे कैसी मिठाई है। अब मिठाई की दुकान पे गए, वहां बन रही थी बढ़िया गरम गरम जलेबी, तो जलेबी देखी मैं खूब खाने की इच्छा हुई। अब तो खाना ही पड़ेगा, अब तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि देखने के बाद जिज्ञासा और बढ़ जाती है, तो अब तो खाना ही पड़ेगा। तो रामू ने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। जाओ न गया, ने पूछा कि कितने कैसी दे रहे जलेबी, 20 रुपए किलो के 250 ग्राम कर दो। तो पैसा तो वैसे भी बाद में लेगा खाने के बाद, तो जब देखा जाएगा। तो रामू ने ली जलेबी, ने खाने लग गए। अब श्यामू ने सोचा ये तो खा रहा है, ने अपन ही मुंह देख रहे हैं, तो इसका जो होगा वो अपना हो जाएगा, अपन भी खा लेते हैं। तो वो भी गया, उसने भी पूछा कितने की जलेबी, ने 250 ग्राम, वो भी लेके खाने लगा। अब खाने लगा, इतने में रामू की जलेबी समाप्त हो गई थी, तो वो उठ के जाने लगा। तो वो जो दुकान वाला था हलवाई, उसने कहा कि पैसा दे के जाओ। तो रामू ने कहा अभी तो पैसा दिए आपको, 10 रुपए दिए, उल्टा तू 5 रुपए वापस कर।
कि तू वापस दे। अब वो दोनों झगड़ने लग गए। झगड़ते जब झगड़ा होने लगा दोनों में तो सब लोग देखने लगे। तो उधर से श्यामू ने कहा कि देखना तुम दोनों के झगड़े में मेरे 10 रुपए मत भूल जाना, कि मेरे 10 रुपए मत भूल जाना। तो उसने कहा, उसने सोचा कि शायद मेरा ही माइंड खराब, हाँ हाँ मुझे तुम्हारे 10 रुपए याद है। रामू ने कहा अपना तो काम बन गया। इधर बेचारे वो श्यामू से झगड़ा करते रहा। श्यामू ने कहा देखा उसका भी भूल गया था तो मेरा भी भूल गया। उसने कहा हो सकता है मेरा ही माइंड खराब है आज, कि उसके भी भूल गए उसके भी भूल गए, दोनों खा के जलेबी चले गए। तो तुम्हारा ऐसे नहीं करना कि खुद ने कथा सुन ली ने दोनों अपने अपने घरे, वहां जाके बोलना है कि कितना अच्छी कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही, संसार सागर से पार जाना है। जब आप थोड़ा सा जब नमक मिर्च साड़ी और कपड़ों में लगा ही सकते हो तो थोड़ा नमक मिर्च यहाँ लगा देना। ये अच्छी कथा चल रही है, कथा सुन लो, जीवन को धन्य बना लो। तो आज से आप संकल्प लेकर जाना मन में कि 1 हो 2 हो 3 हो, जितनी भी माताएं हम ज्यादा बढ़ाकर लेकर आएंगे और इस पांडाल को पूरा भर देंगे। आपके आने से इस शिव महापुराण की कथा सफल होगी। ये पांडाल जब भरेगा तभी शिव जी प्रसन्न होंगे, और जब शिव प्रसन्न होंगे तभी शिव की कृपा आप लोगों पर आएगी। तो सभी से प्रार्थना है, माताओं से भी प्रार्थना है कि आप एक एक तो आई हो पर आप साथ में लेकर आना है, और भैयाओं से भी निवेदन है कि आप तो आए हो पर आपको सबको साथ में लेकर आना है कि शिव महापुराण का सुंदर आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज कथा यहीं विराम देंगे, महाराज श्री को श्रवण करेंगे। बोली शिव महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।